क्या आमिर खान ने सनी देओल के साथ गंदा खेल खेला है, प्लेइंग डर्टी? अच्छा, इस पे हमने कई बार एपिसोड्स में चर्चा की है, उसके लॉजिक्स भी बताए हैं जहां से बात उठ रही है। लेकिन अब ये चर्चा सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे चैनल पे हो रही है, अब ये मीडिया के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, आमिर खान प्लेइंग डर्टी विद सनी देओल, ये बॉलीवुड की साइट नहीं है, साउथ की साइट है M9 न्यूज़, जो फिल्मों के ऊपर न्यूज़ देती है। हालांकि ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जा सकता, लेकिन हम चर्चा की बात कर रहे हैं। अब ये चर्चा जो फिल्मी गलियारे हैं उसके अंदर शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह बहुत साफ साफ है। ये आर्टिकल क्या कहता है, पहले आपको वो बता देते हैं। कह रहे हैं भाई, राजकुमार संतोषी और सनी देओल मिलकर बड़ी स्क्रीन पर साथ आ रहे हैं। उसकी वजह कि पहले 3 फिल्में सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर आप कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए उन्हें, लेकिन इतनी है कि लोगों को आज भी उन फिल्मों के नाम याद हैं, डायलॉग से याद है। तो ऐसी फिल्में, मतलब आइकॉनिक फिल्में, वो फिल्मों के बाद में जब ये जोड़ी फिर बनी तो लगा यार धमाल तो होना ही है। हालांकि कई समय से प्रोड्यूसर की तलाश थी, लेकिन प्रोड्यूसर मिला कब? गदर 2 की सक्सेस के बाद। आमिर खान ने खुद फ़ोन किया, आमिर खान ने कहा कि भाई मैं फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हूँ। उस समय भी हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि यार ये सब सही है ना, मतलब जिससे कभी बनी नहीं वो एकदम से बाहें खोल के खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा, मतलब सवाल उठना वहाँ पे लाजमी होता है। आमिर खान एक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, मानते हैं। आमिर खान प्रोड्यूसर हैं, अच्छे हैं, जो अपने अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, चलिए ये भी मानते हैं। लेकिन बॉलीवुड या पावर गेम जब चलता है तो पावर गेम कभी इस बेस पे नहीं चलता कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं या आप क्या करते हैं। पावर गेम इस बेस पे चलता है कि आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हैं। मतलब इस दौड़ के अंदर जहाँ बहुत सारे नाम उभर के आ रहे हों, उसमें आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अब ये सवाल है, तो ये सवाल हमने पहले भी उठाया। अब यहाँ पर सवाल है कि आमिर खान ने जब फिल्म को प्रोड्यूस किया तो उनकी मंशा क्या थी, कि एक अच्छी फिल्म सामने आए, या ये थी कि सनी देओल को बुक कर लिया जाए, उनके नाम की शोहरत को भुनाया जाए, कुछ आमिर खान प्रोडक्शंस को भी लगे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिल्म को टाइम पे आना चाहिए था। यही सवाल ये आर्टिकल उठा रहा है। आर्टिकल कहता है कि भाई, रूमर्स हैव इट आमिर खान इज डेलिबरेटली डिलेइंग द रिलीज ऑफ लाहौर 1947 सो दैट इट डज नॉट क्लैश विद हिज अपकमिंग मूवी सितारे जमी पर। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए आगे सरकाया कि ताकि उनकी फिल्म के साथ क्लैश ना हो। हालांकि लॉजिक से मैं सहमत नहीं हूँ। दोनों फिल्मों का ऑडियंस अलग, एक साथ भी आती तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था नहीं। मतलब एक आध हफ्ते के अंतर पर भी आती तो भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों फिल्मों की ऑडियंस और स्टाइल, दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। नंबर एक। नंबर दो, आमिर खान की फिल्म आनी थी दिसंबर में और इसको आना था जनवरी में। डेफिनेटली 1 महीने का टाइम बीच में था, लेकिन आमिर खान ने अपनी फिल्म को डिले किया वहाँ से, वो आ गई जून में। राइट, 6 महीने का डिले वहाँ पे हुआ। ये फिल्म भी डिले हुई और इस फिल्म की तो अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं है ऑफिशियल। और यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास लाना चाहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि राजकुमार संतोष हिंट दे चुके हैं कि भाई ये अक्टूबर नवंबर के आसपास ले जाना चाहते हैं। अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के आसपास की फिल्म भी वो सोचते हैं ऐसा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कहीं भी आ सकती है फिल्म, या और दिक्कत हुई तो ये कहाँ जाएगी पता नहीं। लेकिन इसके अंदर और जो पूरी फिल्म की कहानी लिखी है, कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सब चीज़ों पे जाने के बाद में, तो आर्टिकल के हिसाब से ये है कि इंडिपेंडेंस डे अच्छी तारीख है फिल्म को लॉन्च करने के लिए। लेकिन जो भी फिल्मों की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो जानते हैं कि लाहौर 1947 जैसी फिल्म के लिए अगस्त इस समय अच्छी डेट नहीं है, क्योंकि वॉर वहाँ पहले से आ रही है, वॉर 2 पहले से आ रही है। और दूसरा, फिल्म की थीम देशभक्ति वाली बहुत नहीं है। देशभक्ति वाली थीम हो सकता है निकल के आए अगर राजकुमार संतोषी ने क्लाइमैक्स में थोड़ा चेंज किया हो, लेकिन ये फिल्म मानवतावादी ज़्यादा फिल्म है। तो ये इसकी डेट अगर उस हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास जाके ज़्यादा सटीक बैठती है। तो ये लेकिन आर्टिकल के लॉजिकल पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जो सवाल उठ रहे हैं, र्यूमर्स उठ रहे हैं, क्या इसी बेस पे उठ रहे हैं? यार इस बेस पे नहीं उठ रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि र्यूमर्स की वजह यह है कि अगर जनवरी में ये फिल्म नहीं आती तो उस समय कई सारी फिल्में थी जो उस समय आ सकती थी। अगर मान लीजिए इस फिल्म को जनवरी के लिए तैयारी नहीं होती, स्लॉट नहीं किया जाता, इस फिल्म को सीधा अक्टूबर के लिए स्लॉट किया जाता, तो इस समय दूसरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी होती, जो कई सारी फिल्में बीच में रुकी हुई हैं या जिनको रिलीज़ था। सफ़र को लगभग लगभग इसी वजह से टल गई। बाप अटकी पड़ी है, ठीक है, सूर्या का कुछ दिन का काम बाकी है। ये सारी फिल्में वो हैं जो लाहौर 1947 की वजह से या तो डिले हुई या डीरेल हुई। ये सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या ये मतलब मंशा सही है कि नहीं है। अब ये मंशा की बात तो आमिर खान खुद बता सकते हैं, दूसरा तो कोई बता नहीं सकता, या उनका व्यवहार बता सकता है। जनवरी में नहीं आई, मार्च तक में, चलो अप्रैल के अंदर जाट आ गई। अप्रैल के बाद में अब ये फिर स्लॉट किया गया कि अगस्त के आसपास थी, फिर अगस्त से आगे सरकार दी जा रही है कि अक्टूबर नवंबर। अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि जिस फिल्म की बीच में गुंजाइश बनती थी वो फिल्म भी डिले हो रही है।
इसकी वजह से। तो पूरे साल में जाट और लाहौर 1947, ये 2 फिल्मों के आके पूरा साल निकल जाएगा। लेकिन इस साल उम्मीद थी कि फिल्में 3 या 4 फिल्में बड़े आराम से आ सकती थी, जो रुकी हुई फिल्में थी वो भी निकल के आ सकती थी। खैर, अब इसके बाद लाहौर 1947 के बाद में अब तो सीधा-सीधा नंबर आएगा फिर बॉर्डर 2 का, जो जनवरी के अंदर स्लॉटेड है। अब यहाँ से आगे अगर डिले होती है, तो ये और बड़ी गड़बड़ आप मान के चलिएगा, फिर आप मंशा पे पूरी तरह सवाल उठा सकते हैं। अब अपना कहना है कि भैया फ़िल्म के लिए कम से कम डेट अनाउंस कर दो, जैसे सितारे ज़मीं पर की कर दी ना। फ़िल्म के लिए प्रमोशनल जो चीज़ें हैं वो अब लॉन्च करना शुरू कर दो, जैसे सितारे ज़मीं की हो गई ना 6 महीने बाद में। तो भाई अपने को ये कहना है कि आमिर खान प्रोडक्शन, हमने लापता लेडीज़ में भी देखा था, उन्होंने मतलब एक शुरुआत की पोस्ट के बाद में कभी कोई बयान नहीं आया, कभी कोई मार्केटिंग की चीज़ नहीं आई, कभी कोई प्रमोशन नज़र नहीं आया, और ये बात मंशा पे सवाल खड़ी करती है। फ़िल्म आप लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ़िल्म के ऊपर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बिज़नेस के हिसाब से वो एक प्रॉपर बिज़नेसमैन वाला काम है, इसमें सवाल खड़े करने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो फ़िल्म चलेगी कैसे? अगर आप कोई डेट ही अनाउंस नहीं करेंगे तो हाइप क्रिएट कैसे होगा? ये सवाल है जहाँ से मंशा पे सवाल खड़ा होता है, और यहाँ से र्यूमर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो M9 वाले जब सुनेंगे तो भैया ठीक है, अपने अगले आर्टिकल के अंदर आप कुछ चेंज कर सकें तो करिएगा ज़रूर। ये हमारे तर्क हैं, ये हमारे लॉजिक हैं कि भैया फ़िल्म लाओ तो ऐलान तो करो, और नहीं ऐलान कर रहे हो तो सवाल तो खड़े होंगे ही। क्या आमिर खान डर्टी प्ले कर रहे हैं? ठीक है जी, इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। नमस्कार।